संघर्ष विराम होने के बाद अब एक बार फिर से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष के आसार नजर आ रहे हैं। इसकी वजह है 15 जून मंगलवार को निकलने वाला इजरायली यहूदियों का यरूशलेम फ्लैग मार्च। इस मार्च में यहूदी लोग नाचते गाते हाथों में इजरायली झंडा लेकर यरूशलेम के दमास्कस गेट तक जाएंगे। फिर वो मुस्लिम आबादी वाले इलाके से होते हुए अल अक्सा मस्जिद की पश्चिमी दीवार यानी वेस्टर्न वॉल तक पहुंचेंगे। ये फ्लैग मार्च मई में निकलने वाला था, लेकिन फिलिस्तीन इजराइल के बीच हिंसा की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर 10 जून को भी इसकी इजाजत नहीं दी गई, लेकिन इजराइल के निवर्तमान प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जाते जाते इस विवादित यरूशलेम मार्च को मंजूरी दे दी है। इस सालाना मार्च के दौरान हर बार फिलिस्तीन और इजराइल के बीच तनाव बढ़ जाता है, लेकिन इस बार हिंसा भड़कने की आशंका इसलिए ज्यादा है क्योंकि मई में दोनों देशों के बीच 11 दिन तक जंग चली, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इसके अलावा फिलिस्तीन के संगठन हमास ने ऐलान किया है कि अगर यरूशलेम मार्च निकाला गया तो वो अल अक्सा मस्जिद की हिफाजत के लिए रॉकेट दागने से पीछे नहीं हटेगा। साल 1967 में अरब देशों के साथ 6 दिन की लड़ाई में इजराइल की जीत हुई थी। इसके बाद पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल का कब्जा हो गया था। इस जीत की याद में कट्टर यहूदी हर साल यरूशलेम मार्च निकालते हैं। ये मार्च यरूशलेम दिवस यानी यहूदी महीने ईयार की 28 तारीख को मनाया जाता है, जो हर साल अलग अलग दिन पड़ता है। इस साल ये 9-10 मई को होना था, लेकिन 10 मई को टेम्पल माउंट के पास शेख जर्रा इलाके में हिंसा भड़क उठी। उसी दिन हमास ने गाजा से यरूशलेम की तरफ रॉकेट दागे। फिर इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच नया संघर्ष छिड़ गया था। इसकी वजह से यरूशलेम मार्च आधे रास्ते में ही रुक गया था। 15 जून को यहूदियों के मार्च निकालने पर हमास ने एक बार फिर हमले की चेतावनी दी है। हमास ने कहा है कि अगर इजराइल यरूशलेम में उकसावे की कोई भी कार्रवाई करता है तो वो फिर से हमले शुरू कर देगा। यरूशलेम मार्च के जवाब में हमास ने कहा है कि इस दौरान अरब मूल के मुसलमान भी यरूशलेम में सड़कों पर निकलें। हमास ने कहा कि मंगलवार अल अक्सा मस्जिद से हमारे रिश्ते को मजबूत करने का दिन होगा। ये यहूदी कब्जे के खिलाफ हमारे गुस्से और संघर्ष का दिन होगा। अल्लाह और अपने लोगों को इस दिन यरूशलेम और अल अक्सा की हिफाजत के लिए सबसे मजबूत तलवार बनकर दिखाओ। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।